किबला नसीम साहब फरमा गए थे, मेरे पास अभी भी 1960 या 65 की अखबार का खामा मौजूद है जिसकी सुर्खी ही यही है कि सऊदी हुक्मरानों ने जर्मनी से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए, और वो जो बड़ा एक इंजीनियर था, जब उनका ग्रुप वो क्रू आ गया ना, तो उन्होंने ना उस बड़े इंजीनियर को काबे की ना वो दरार के सामने ला के खड़ा किया और उसे कहा, जितना माल लेना है ले, जितने पैसे लेने हैं ले, ये लकीर मिटा दे। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ और जो कुछ भी अपने दामन में लाया हूँ उसके आसरे पे चंद लम्हे करीम करबला की याद में बसर करना चाहता हूँ। सामीन गिरामी, पूरी दुनिया में उस बादशाह की आमद के हवाले से जश्न हो रहे हैं जिस बादशाह की माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। इको बंद कर, इको बंद कर। गुजारिश मेरी समझ आती पई, माजरत सना नाराज भी ना हो गया, मैं थोड़ा जा डिस्टर्ब कर लेता हूँ। कल रात तकरीबन मैं 3 बजे कराची मेंबर छोड़े थे, पहली फ़्लाइट जो मिली है उससे यहाँ उतरा हूँ और उसके बाद फिर गाड़ी में ही और वो नौकरी और आपके पास हाजिर हो गई हूँ। और यही ज़िंदगी है, सफ़र जगराते निज़ाम, वो मेरे मौला का करम, वो हिसाब किताब ही कुछ ऐसा भी, जो भी अल्फाज हैं उन्हें कबूल कीजिएगा। बल्कि जो नाराज़ ना हो वो तो मैं कराची तो इत्थे आ गया, तुसी भी मेरे मौला दिन आते में 2 कदम हैं जो गंज ना किदाई, तो मेरे बाद आले चंगा मौला एवं 2 कदम गिण के, सिर्फ 2 फुट अगा तुसी भी ये गिण के 2 फुट के आ जाओ तो मौला हुसैन तो अजर देने बड़ी मेहरबानी। आप लोग भी तकलीफ़ की माजरत, मेरी मखदूमा आपको इसका भी अजर अता फरमाएं यकीनन। मेहरबानी पढ़ो सलवात रल के ऊँची आवाज़ देना। गल करें आए तो एक बारी बात करें ताकि जो नहीं समझ सके उन्हें नाल रलाविए तो मजमून शुरू करिए। बस अपना जो पीछे रह गए बुजुर्गों वड्डे होने मेरी गल सुने, उन्होंने नाल रलाने वास्ते मैं गल दोबारा करना, फिर उसके बाद अपना अनुमान शुरू करते हैं। गुजारिश की है, उस बादशाह का जिक्र हर महफिल में हो रहा है जिसकी माँ के मुकद्दस कदमों की धमक को काबे की दीवारें पहचानती हैं। क्या अजमत होगी उस माँ की जो जनाबे इमरान के बैतो शरफ से खाना-ए काबा की तरफ अभी चली ही थी कि काबे की दीवारों ने आपस में फैसला कर लिया कि अब हमें क्या करना है। इंजी पढ़ना है, कोई नहीं मिंबर कुटना, कोई नहीं थोड़े हथी पाउना, इंजी खलो के पढ़ना है। लेकिन वादा हो गया गल वड्डी करांगा, भावें 3 बुकला मार लवो इंजे चाहते। मैं दाद वास्ते बेड़ नहीं सकता यार, 2023 शुरू हो गया, पता नहीं बंदे दुनिया कितने अपड़ गई है तो असी पता नहीं कितने बैठे हैं। जुमले सुन, जुमले साउंड वाले मेरे थोड़ा जा तामन कर। काबे की दीवारों ने फैसला कर लिया कि हमें क्या करना है। जिक्र मैं अमीर मुमकिनात का कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ दाद नहीं देनी, लेकिन अपने चेहरे पे एक इत्मीनान रखना, एक मुस्कुराहट रखना, एक यकीन रखना जो कि ज़रूरी है। जब भी जिक्र वाली नजफ का हो तो चेहरे पे एक तबस्सुम होना चाहिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू का पहला जुमला कह रहा हूँ और मैं देखता हूँ कौन कहाँ कहाँ बैठा है। आखिरी सफ तक के अज़ादार को साथ मिलाने के लिए मैं चाहता हूँ हम मिल के खबर सा परवाज करें और जाकर इकट्ठे वाली नजफ की बारगाह में अपनी पेशानियाँ टेकते हैं। सर उठाएं वो जवान जिन जिन की जुबानों पे हाजिरी ये नमक हजरत अब्बास कर्ज है। पहला जुमला पढ़ के अब चेक करना चाह रहा हूँ। जिन जिन की माओ ने ना उन्हें अब्बास अलमदार के अलम पे गिरवी रखवाया है, मैं पहला जुमला उनके हवाले कर रहा हूँ। मुस्कुराना, एतमाद से बैठना, उसकी वजह यह है न दाद देना। बेशक 13 रजब ना ही कोई छोटी आमद है, ना ही 13 रजब कोई छोटी खुशी है।
रखे मेरे सर पे कुरान, मुझे इज्जत हुसैन की कसम ये 13 रजब इतना बड़ा मौका है कि इस पूरा कराची इस जुमले पर रात को कितनी देर उठ के बोलता रहा, ये अली अब्बास को भी नहीं याद, मुझे एक बुजुर्ग की मुस्कुराहट चाहिए, वो ही झोली में डाल के चला जाऊं तो मेरी बख्शिश का सामान है। इज्जत हुसैन की कसम ये 13 रजब इतना बड़ा मौका है कि इस 13 रजब को अली को लेने के लिए स्पेशली काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। जरा हाथ आ सकता है, ये जवानी सलामत रहे, मेरे मौला इन आवाजों पे अपना रहम फरमाए। सर आप सलामत रहे, मिलके नाराए हैदरिया। अल्लाह सलामत रखे सरकार। अरे बहुत खूबसूरत मज़ा भैया, आप सलामत रहे, भाईजान मौला आपको सलामत रखे, ये जवानियां सलामत रहे। इको बंद मौला बड़े रंग लेनी। क्या बात है आपकी, मैं खुदा दी कसम मैं थोड़ा मकरूज हो गया, आप यकीन जाने हर चेहरा गुलाब हो गया। जुमला नाज़िम बरसा, मौला आपकी भी नौकरी कबूल फरमाए। अली बादशाह को लेने के लिए काबे में वो नबी गए जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। अच्छा, अब यहां तक बात करके अगर अगली नाम मैं करूं तो मैं खुद बखील बनता हूं। अब करनी है, ये एतमाद ना होता तो नहीं करनी थी, लेकिन अब करनी है। तुसी मेरा इम्तिहान पहले लेंदे पे हो, लेकिन हुण मैं तुहाडा पे लेना। वेद्या के बन दिए सरकार, ये तो प्रोटोकॉल हो यार, अज जरा प्यार नाल मजलिस करदे आ। क्या ख्याल है तुहाडा? मैं सोहणियां सोहणियां तुहानू गल्लां सुणे ना, तुसी सिर्फ मुस्कुरांदे आवो मेरे नाल। हुण जरूरी है मिंबर बनना तो तुहाडी हत्थी पवां तां आखां ए वी चाहो तो ए वी चाहो तो पब्बां ते होवो तो पब्बां पार खलोवो तो ये कर। जुमला सुनो खुदारा, और घर जाके भी जुमलों का लुत्फ लेना। वादा रह गया, अली अब्बास अस्करी अपने कद से बहुत बड़ी बातें करेगा, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, उसे कवर आपकी दुआ करेगी, ये देखना। ये प्रोटोकॉल मेरे मौला का हो गया कि वो हस्ती लेने गई जो कभी कुरान भी नहीं लेने गई। अब ये यंगस्टर्स मुझे खुद बताएं, ये यंग जनरेशन अली बादशाह डिजर्व क्या करते हैं? यकीनन मेरे अहले सुन्नत भाई भी बैठे हैं, मैं खुद मेहमान हूं लेकिन मेजबान बनता हूं, मैं पलकें बिछा के उन्हें वेलकम करता हूं। आप आए हैं, यकीनन मजलिस में बैठे होंगे, आपका शुक्रिया। नहीं भी बैठे तो इस कैमरे में देख लेंगे आप, हम लोग मोहब्बतों का पैगाम दे रहे हैं मेरे भाइयों। और ये शिया एक बच्चा एक तालिबे इल्म बन के आप लोगों के सामने सवाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी मुस्कुराहट ही हमारे पास जवाब है। हम नहीं कहते 13 रजब पे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हम हाथ बांध के कहते हैं हमारे भाइयों हमें छोटा सा जवाब तो दो। जो क्या होगा वो अली जो एक हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की मर्जियां खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा? सर उठाइए सामीन मेरे, गुफ्तगू मेरी शुरू हो गई है। वो एक हिजरत की रात बिस्तर पे सोया, वो हिजरत की एक रात बिस्तर पे सोया, उसने अल्लाह की मर्जियां खरीद ली मेरे मोहतरम बुजुर्ग। अब वो 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा? मिलके हैदरिया, वो बादशाह 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा? अखावर साहब, हम सबसे पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। आखिर दुनिया देख रही है ना कि उन्होंने इतना 13 रजब पे किया है, उन्हें पता तो चले कि यहां हुआ क्या था। सामीनी ग्रामी, काम सिर्फ इतना सा हुआ था कि मेरी मखदूमा अपने घर में तशरीफ फरमा थी। बात जरा आपको मजमून सा सुनाते हैं, हुआ क्या है। सिंपल ही, बस ये कूजे में समंदर बंद है। 12 रजब का दिन गुजरा, आफ्ताबे आलम ताब मगरबी घाटियों में गुरूब हुआ। उरूस शब अपने हुजरा मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। 13 रजब की शब है, उरूस शब अपने हुजरा मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कहकशां अपनी पेशानी पर अफशां छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। कलीद बरदार काबा जनाब इमरान के बैतुल शरफ से मेरी मखदूमा की वालिदा गिरामी ने बैतुल्लाह की जानिब बढ़ना शुरू किया। अली बादशाह की वालिदा चलती चलती आ गई बैतुल्लाह के सामने, और बैतुल्लाह के सामने वहां नहीं आई जहां दरवाजा था, वहां आई जहां कोना था, जहां दीवार थी। मेरी मखदूमा, हम सब शिया सुन्नी भाई
आपकी बारगाह अज़मत पना हमें पेशानियाँ टेक के पूछना चाहते हैं, मेरी मखदूमा अगर तो दरवाजे में ताला था तो कलीद बरदारे काबा जिनके पास चाबी है वो आपके शौहर नामदार हैं, आप अपने सरताज से चाबी लें, ताला खोलें, काबे में तशरीफ़ ले जाएं। मेरी मखदूमा वो दरवाज़ा छोड़ के दीवार के सामने आके क्यों खड़ी हो गई? मेरी मखदूमा ने फरमाया, मेरे बेटे के मवालियो तुमने पहचाना नहीं है, मसला ये है कि मैं भी अली की माँ हूँ, मैं जानती हूँ जो आ रहा है वो खुद इल्म के शहर का दरवाज़ा है, दरवाज़ा हमेशा दीवार में लगता है, दरवाज़ा हमेशा दीवार में लगता है, दर कभी भी दर में नहीं लगता, दर दीवार में। दर मेरा फिरा हाथ खोली अपने ला चादर करमा लिया लगन दे ठट जो होंदा वत वेखी वैसी आज। दरवाजा हमेशा दीवार में लगता है, दर कभी भी दर में नहीं लगता। चाचा जी दर दीवार में फिट आता है। मेरी मखदूमा ने कहा जो आ रहा है वो इल्म के शहर का दर है। मेरी मखदूमा के ये जुमले कहने थे, काबे की दीवार गिर गई। मेरी मखदूमा अंदर तशरीफ ले गई, फिर काबे की दीवार खड़ी हो गई। जब काबे की दीवार वापस जाके खड़ी हुई तो एक लकीर बीच में आ गई, एक दरार बीच में आ गई, एक निशान बीच में आ गया। वो निशान आज तक 1400 साल गुजर गए, दुनिया को मेरे मौला की आमद का पता देता है। लीजिए मैं जुमला निछावर कर रहा हूँ, मुझे बंदा बताइएगा जो मुस्कुराता नहीं है। मैं अब कह रहा हूँ, अब जुमले पे मुझे एतमाद इतना ज़्यादा है, आज तक वो निशान पता देता है। दाद आप अली किबला नसीम साहब के जुमले हैं, दाद आप अली अब्बास अस्करी को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता नहीं है। ये जो आप काबे की इमारत देख रहे हैं ये 11वीं इमारत है। इससे पहले काबा 10 बार तामीर हो चुका है। कभी बम बरसाए गए, कभी मिंजनीकों से वार किए गए, कभी पथराव किया गया, कभी कोई हमला किया गया। 10 बार काबा नया तामीर करके भी जब इंजीनियर्स पीछे हटते हैं ना वो हक्के बक्के रह जाते हैं, लकीर फिर भी मौजूद होती है। लकीर फिर भी। ओ मेरे जवान फिरावो ए दोवें फिरावन मेरे हल करी मौला बड़े रंग लेने। अब कुरान ना ने मैंने वेखो करवा लो कि गप्पा मारन आए हुए थे, थोड़ा फासला रखो तो मेरी गल का वजन करो, नहीं तो बाहर जाओ मेरे भाई, खुला कहीं काम करो। यहाँ बैठे हो तो कुछ लेके जाओ, आखिर मैं भी तो सफर करके आया हूँ। मौला बड़े रंग लेनी, मेरी गल न जानो वे मेरे सामने बह गए होता। आज तक इंजीनियर हैरान होते हैं, तामीर करके हटते हैं, दोबारा लकीर मौजूद होती है, फिर तामीर करके हटते हैं, फिर लकीर मौजूद। सर कैमरामैन बंदे दे चेहरे ते कैमरा करके दसने केड़ा नहीं मुस्कुराया, मैं ओदे कोल होसा, जुमला आसमान से बड़ा है, मेरा कद तो बहुत छोटा रह जाता है। फिर तामीर करके पीछे हटते हैं, हैरान हो जाते हैं, दोबारा लकीर मौजूद होती है। मुझे नहीं पता अहले जुबान मजमा कल रात लाख सवा लाख का इज्तिमा था, वो कहां चला गया, मेरे जुमले का वजन करी। वो इन तारीख वो इंजीनियर जो हैं तामीर करके पीछे हटते हैं, हैरान हो जाते हैं, लकीर फिर मौजूद होती है। और जमाने वालों अली अब्बास अस्करी माफी मांग के कह रहा है, जहान भर के खजाने खर्च करके 1400 साल में तुम जिस अली की एक लकीर नहीं मिटा सके तो उसकी पूरी गदीर कैसे मिटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मिलके बोलो हैदर हैदर। या अली या अली या अली या अली। तुम उसकी लकीर नहीं मिटा सके, लकीर नहीं मिटा सके, तुम उसकी लकीर नहीं मिटा सके। तकलीफ न समझे तो जरा मेरे सामने तशरीफ आइए। तुम जब उसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, मेरे भाईजान, मेरे मोहतरम, बड़े प्यारे प्यारे चेहरे, जब तुम उसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, करिए गल, तुम उसकी पूरी गदीर कैसे, गदीर कैसे जवानों बिलखसूस। अब जुमला आपके हवाले है। किबला नसीम साहब फरमा गए थे, मेरे पास अभी भी 1960 या 65 की अखबार का खामा मौजूद है जिसकी सुर्खी ही यही है कि सऊदी हुक्मरानों ने जर्मनी से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए, और वो जो बड़ा एक इंजीनियर था, जब उनका ग्रुप वो क्रू आ गया ना तो उन्होंने ना उस बड़े इंजीनियर को काबे की ना वो दरार के सामने ला के खड़ा किया और उसे कहा, जितना माल लेना है ले, जितने पैसे लेने हैं ले, ये लकीर मिटा दे। ये दुनिया को अली के मुताल्लिक सवाल करने का मौका देती है।
ये लकीर ख़त्म कर दे, इसे मिटा दे। मेरे मोहतरम, सबक सुना रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तालिब इल्माना गुफ्तगू है। कोई बंदा ये ना समझे कि मैं कोई उस पर वजन डालने आया हूँ। ये देखिएगा, बहुत छोटा ना करूँ, लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बड़ा है, बात ज़ाया न कीजिएगा। अगर मैं हकदार हूँ तो ये लकीर मिटा दे। अब उसने एक बार लकीर को गौर से देखा, वो देख के वापस अपने ग्रुप के पास गया। उसने वापस जाके प्लान किया, मशवरा किया। वो जितनी भी धातें लाए थे ना, उन तमाम धातों को उन्होंने आपस में मिक्स किया। मिक्स कर कर उन्होंने जो एक मिक्सचर तैयार किया, वो मिक्सचर तैयार किया, जो एक धात बनाई, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं पे इस्तेमाल किया। अब वो उनका तजुर्बा कामयाब हो गया। जब वो उनका तजुर्बा कामयाब हो गया तो वो अल्लाह के बंदे पर्सनली मोटिवेटेड हो गए। जब उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिली ना कि भाई हमारा काम हो गया, घमंड कहें या कॉन्फिडेंस, उस इंजीनियर का आलम ये था, वो चलता चलता वो जो मिक्सचर था उसे लेकर दराड़ के सामने आया। उस बंदे ने जांची को नहीं, हुसैन बादशाह की कसम मजलिस से बांध दी, जड़ा सुन के समझ के मेरी गल जान करे सी। मैं पहले दावा पे करता ते लियो दलील भी लियो। वो दराड़ के सामने आया, पंजाबी दा जुमला वे, उस धातां दा मिक्सचर ना उस दराड़ दे उत्ते थप दिता। उसने तमाम उसके ऊपर ना जनाब अली के पास अलवी साहब तशरीफ ले आए, मेरे मौला के बड़े मोहतरम मद्दा। मैं इनसे भी इजाज़त लेके अगली बात करना चाहता हूँ। जनाब वो इंजीनियर आए खाना काबा दराड़ मिटाने के लिए, तमाम धातों को जोड़ के एक बनाई। तवज्जो, ये जो 1965 चाहे सन, तो वो उन्होंने ना तमाम धातों का मिक्सचर जोड़ दिता। करमा लियो मौला सलामत रखे, 10 इंच पोयो जिमें उत्थे मौजूद होंदे सो इमाम ज़माना बने नारा हैदरी जोड़ा। गल गल बड़ी वड्डी है। उसने वो तमाम धातों को ए वेख्या जे ए कावर साहब नाराजगी बन जासी जे तुहाडे मजमे मेरी गल दी कदर न कीती ता। उसने तमाम धातों का मिक्सचर जोड़ा, ऊपर लगाया, सर मुझे देखिएगा, वो लगाया, उसके ऊपर मशीनरी से प्लस्तर करवाया। प्लस्तर करवाने की देर थी, लकीर मिट गई। उसके गुरूर का आलम यह था, तारीख कहती है जब दराड़ का निशान खत्म हुआ तो उसने ऐसे, ये तारीख के फिक्रे हैं, उसने ऐसे काबे की दीवार को कमर की और तंजिया हंसते हंसते उन जिम्मेदारों हुक्मरानों की तरफ देख के कहता है, बस ये इतना सा काम था जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया, ये देखो तुम्हारा मसला मैंने मिनटों में हल कर दिया। उन जिम्मेदारों ने हाथ बांध के कहा, भाई पीछे मुड़ के देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में। मिलके बोलो हैदर हैदर। अरे तू हम पे हंस रहा है, तू हम पे हंस रहा है। मुकाइए, मुकांदा पे मुख्तसर कर रहे हैं। तू हम पे हंस रहा है, हला 500 गली आ तो मैं सुबह तक खल्ला करना। तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही। चलो शेर सुनो एक दो। तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही। मिसरा है, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये जो अली की दुश्मनी में आज तक जो जो कुछ किया गया है ना, उसी के पराये पे मिसरा पढ़ रहा हूँ। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। जनाब मीर हसन मीर साहब और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब पहली नशिस्त में पढ़ के जा चुके थे। मेरे बाद जनाब नदीम सरवर साहब को पढ़ना था इस 27 सफर पे। कुछ नहीं तो 4.5-5 लाख का इज्तिमा था। 20 किलोमीटर शहर इधर भी बंद था और इधर भी बंद था, अंचोली में। मौला की कसम थकावट में बैठ के वो मंजर सोचूं ना तो ताजगी आ जाती है। इस किस्म की खैरात थी। बड़े आराम से जुमला निछावर कर रहा हूँ, शेर खुद बताएगा कि उसने कैसा असर किया है। मुझे वो अक्ल का नजर भम्या है, अपने सज्जे खबे विख्या है तो ने माहौल नजर उसी मेरे भिरामो। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, कैसा हाफिज है। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। जलाल काजिम जरवली का शेर याद आ गया, कैसा हाफिज है पे उसने लिखा था। उसने कहा था, पूछ मत रोज़ा अब्बास से क्या ले आए,
पूछ मत रोज़ाए अब्बास से क्या ले आए, पाक दिल हो गए हम लोग वफा ले आए।